हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 5 पेटल्स इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 1 को। लेसन 1 का नाम है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब होता है हिम्मत मत हारो या प्रयास मत छोड़ो। हम लोग इस वीडियो में लेसन 1 डोंट गिव अप का हिंदी अनुवाद सीखने वाले हैं और हम इस लेसन में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड के सभी का मतलब ही समझाएंगे आपको। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस कविता में क्या संदेश दिया गया हम सभी के लिए। ये जो कविता है डोंट गिव अप, इसका मतलब होता है हिम्मत मत हारो। तो इसमें हम लोगों को यही संदेश दिया गया है कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, कुछ कुछ मकसद होता है कि हम लोग उस काम में अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम में हम लोग सफल होना चाहते हैं, तो उस काम को हम लोगों को लगातार ईमानदारी के साथ करना चाहिए और बीच में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो हम लोग उसमें घबरा जाते हैं, घबरा करके उस काम को छोड़ देते हैं और अपने हम लोग लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं। तो यही इस वीडियो में समझाया गया है। तो आइए हम लोग इसके पोएम को हिंदी माध्यम से समझते हैं, आपको अर्थ बता करके। तो चलिए देखते हैं। पहला जो लाइन दिया गया है, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो ये जो पहला स्टेंजा था हम लोगों का, तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए, इफ़ मतलब होता है यदि या अगर, यू मतलब जानते हैं तुम होता है, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कोई भी हम लोग काम करते हैं उसको जारी रखने के लिए प्रयोग किया जाता है कीप ऑन। और गोइंग मतलब होता है चलना या जाना। ठीक है। तो यदि आप चलते रहते हैं, यदि आप चलते रहते हैं, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुकते नहीं हैं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, स्टॉप मतलब रुकना, और कभी रुकते नहीं हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, कैन मतलब सकना होता है और कीप ऑन मतलब जो वही ऊपर प्रयोग किया गया था जारी रखना। ठीक है। और गोइंग मतलब चलना। तो आप चलते रह सकते हैं, तो आप चलते रह सकते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो कैन मतलब ऊपर प्रयोग किया गया था तो उसको बार बार नहीं बताएंगे हम। ठीक है। कैन मतलब सकना होता ही है। अब ये जो मेक इट है यहाँ पे, मेक इट का मतलब होता है कि पूरा करना यानी सफल होना। कोई भी हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सफल होने की बात आती है तो उसके मेक इट प्रयोग किया जाता है। और टू द टॉप यानी कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। टॉप मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, यानी कि शीर्ष पर, यानी अपने हम लोग जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन में ठानते हैं उसको बोलते हैं मंजिल। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि तो आप शीर्ष ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो इस स्टेंजा को फिर से एक बार आपको मैं अच्छे से बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। यदि आप चलते रहते हैं यानी आप कोई भी काम करना जारी रखते हैं और कभी रुकते नहीं हैं, तो आप चलते रह सकते हैं। ठीक है। आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, यानी कि कोई भी हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं और उस काम को करते रहते हैं तो हम लोग एक न दिन ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, अपने शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब यहाँ पे है। अगला जो स्टेंजा हम लोगों का है, लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये जो लाइन है आपका एक मुहावरा है। ठीक है। माउंटेन मतलब होता है पर्वत पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो पोएम के माध्यम से बताया गया है संघर्ष कठिनाई से बताया गया है। ठीक है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन कठिनाइयों से भरा है, संघर्षों से भरा है बोल सकते हैं। सम आर बिग, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। क्या छोटे हैं? यानी जो कठिनाइयाँ किसी की ज़िंदगी में कुछ बड़ा कठिनाई आ जाती है, कुछ छोटा कठिनाई आ जाती है, उसी के बारे में बताया गया है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन, बट मतलब लेकिन, किंतु। ठीक है। यदि आप हार नहीं मानते हैं, इफ़ का मतलब यदि भी बोल सकते हैं, अगर भी बोल सकते हैं। ठीक है। यदि आप हार नहीं मानते हैं, यू कैन ओवर, यू कैन ओवरकम देम आल, तो आप उन सभी पर काबू पा सकते हैं। किन पर? जैसे कि हम लोग ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आती हैं बड़ा या छोटा, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें भी हम लोग हार नहीं मानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और अपने हम लोग जो लक्ष्य बनाए हैं अपने काम उसमें सफल हो जाते हैं। यही इसमें बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला जो लाइन हम लोगों का है, सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। सो मतलब इसलिए, चलना जारी रखो या चलते रहो। कहने का मतलब यही है, जैसे कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना और गोइंग मतलब चलना, ठीक है, ये जाना भी होता है। तो यहाँ पे चलने से संबंधित हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं पूरे, तो वही समझेंगे इसको। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। इसलिए चलते रहो, रुकने की कोशिश मत करो। ट्राई मतलब होता है कोशिश, प्रयास, और स्टॉप मतलब रुकना, ऊपर पढ़े थे हम लोग। तो आगे जो है आपका, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप चलते रहोगे, व्हेन मतलब जब आप चलते रहेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, यानी कि आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, यानी जो काम हम लोग ठान लिए हैं उस काम में हम लोग सफल हो सकते हैं। तो इस पोयम में यही बताया गया है। ये जो पोयम के पोएट हैं इसका नाम नहीं दिया गया है, एनोनिमस है। एनोनिमस मतलब होता है अज्ञात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।